और थैंक यू नेहा जी, आपने इतना अच्छा सेशन रखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम से रिक्वेस्ट है कि एक और ग्रुप है, उसमें भी एक सेशन ले लें। ध्यान सागर ग्रुप है, तो उसमें भी एक सेशन ले लें। वो दिन के समय होता है, क्या टाइम सूट करेगा या नहीं करेगा, वो मैडम बता दें। और मैंने उसमें ऑलरेडी मैडम का जो क्लास हुआ था जनवरी में 4 डे का, तो उसके नोट्स बनाए थे और उसको पूरा मैंने बताया है उस ग्रुप में। तो 4 डेज मैंने भी क्लास लिया, जो वंशी मास्टर ने और आपने मिलकर लिया था, वो मैंने पूरा यहाँ पे किया है। और अभी कर्म विपाक ध्यान चल रहा है उस ग्रुप में, तो अगर उनके पास टाइम हो, मैच कर जाए, 3:30 से 4:30 यानी 3:30 to 4:30 PM, क्या वो मैच करेगा? तो यही था। थैंक आपका यू। इंडिया का टाइम 4:30 है? यस यस। इंडिया का टाइम 4:30 PM बोले तो अमेरिका टाइम 5 और 6 AM रहेगा। तो मैं आपका कौन सा दिन में चाहिए, कौन सा डेट्स? डे आफ्टर अभी भी टुमारो कर सकते हैं, डे आफ्टर टुमारो। डे आफ्टर टुमारो। मैं आपको देख के बोलती हूँ, आप नेहा जी को फोन नंबर दे सकते क्या आपका? यस यस, उनके पास है मेरा नंबर, और मैं आपके पास, आपका नंबर भी है मेरे पास। मैं बता आई एम ऑन दूंगी द विजय ऑलरेडी सर, ऑन द आप ग्रुप, नंबर भेज दो। डीप डिकोडिंग ग्रुप में भी हूँ मैं ऑलरेडी। ठीक है ठीक है, मैं आप एक बार हाय बोलिए, मैं आपको बोल देती हूँ। यस यस, ओके, थैंक यू सो मच। या वेल, एंड ऑल्सो आपका कर्म विपाक ध्यान आप ही कर रहे हैं आपका ग्रुप में? हाँ, ग्रुप में हम करवा रहे हैं। हमने पूरी क्लास भी लिया है, जो 4 डे का क्लास जैसे आपने किया था ना जनवरी में, ओके, वो क्लास तो मुझे वैसा भिजा क्लास भी मैंने दीजिए करवाया। और आपका कर्म विपाक ध्यान भी भिजा दीजिए, मैं एक बार देखती हूँ आप कैसे कर रहे। और हमारा ओके, दूसरा ग्रुप्स में भी आपका हेल्प होना बोले तो मैं देखती हूँ, क्योंकि हिंदी में बोलने वाले या अभी अभी हम ग्रुप बना करेक्ट रहे, करेक्ट, सो आप या आई डिकोडिंग विल में बी भी हैप्पी। ज्वाइन हो जाए। यस यस, श्योर, मैं भेजता हूँ आपको। हाँ थैंक यू। ठीक है, नेक्स्ट। नमस्कार मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, थैंक्स अ लॉट। मेरी आवाज आ रही है मैम? हाँ, हाँ बात आवाज आ कीजिए। रही। हाँ जी। मैम, मैंने आपका वो ड्रीम डिकोडिंग वाला कोर्स भी किया हुआ है और मैंने आपको जनवरी में एक मैसेज भी किया था। तो आज बस ऐसे ही पता नहीं क्या हुआ, मन में आ रहा था कि पता नहीं, मैंने उनका कभी लाइव सेशन नहीं मैं अटेंड कर सकी, कुछ पूछना चाह रही थी, तो एकदम मेरे आगे इन्हीं का लिंक आया और मैंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है यहाँ पे। तो शायद आज यूनिवर्स ने मेरे को क्वेश्चन पूछने के लिए आपके पास भेजा है। मैम, जो थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन था, खैर एक तो वो मेरा दूर हो गया, कर्म अभिपाक्तम और ये जो 72 ब्रेथ वाला है, इसका डिफरेंस वो मुझे क्लियर हुआ। मैम, मेरा ना बहुत सीवियर बैक का इशू है, मेजर। तो मैंने 72 ब्रेथ वाला किया, तो मैंने अपना वो पूछने की कोशिश करी, लेकिन मेरे को जो ड्रीम आ रहे हैं उसमें सब पॉजिटिव ही अभी तक आ रहा है। जैसे कि मैंने पिकॉक भी देखा, गोल्डन, बहुत सुंदर। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं आप? मेरा Question क्या पूछ क्वेश्चन मैम ये है कि मेरे को जो दुष्कर्मा का पूछ रही हूँ, तो मुझे पॉजिटिव ड्रीम्स आ रहे हैं। नहीं, क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं एग्जैक्टली बोलिए मुझे, क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? कि जो हमने 72 ब्रेथ वाला किया, जिसमें मैं प्रॉपर इंटेंशन डाल रही हूँ कि जो मेरी बैक में पेन है, क्या मेरा दुष्कर्मा है, मुझे बताया आप जाए। 32 ब्रेथ्स करके पूछ रहे हैं, नहीं तो टोटल 72 करके पूछ रहे हैं? नहीं नहीं, जैसे आपने अभी बताया है वो आधा करके फिर पूछ के फिर 36। हाँ जी, 36 करके पूछ रही हूँ पूरा। क्यों मुझे ये बैक पेन है पूछ रहे? हाँ जी, कि मेरा क्या दुष्कर्मा है और मैं अभी परिवर्तन के उसमें हूँ, जैसा है बिल्कुल और वैसे 36 ब्रेथ कर रहे हैं। ड्रीम क्या हाँ है जी। आपको? ड्रीम मैम पॉजिटिव ही आ रहा था, ये आ रहा था कि मैं पॉजिटिव जैसे बोले किसी तो से, क्या ड्रीम आ रहे बोलिए आप, वही मत उसको मार्क दीजिए पॉजिटिव है नेगेटिव है, आप क्या ड्रीम आए? ओके। तो मुझे ये ड्रीम आया था कि जैसे मैं किसी से मिलने के लिए जा रही हूँ, वो स्कूल में टीचर हैं, तो जब मैं गई हूँ तो वो बताए कि नहीं अब तो स्कूल बंद हो गया, तो मैं स्टेयर्स पे जा रही हूँ,
और मैं लिफ्ट में गई तो वो बोले कि नहीं अब स्कूल ऑफ हो गया, आप नहीं जा सकते। तो जब मैं वहां सीढ़ियां उतर रही थी तो मैंने पिकॉक देखा, गोल्डन कलर का, बहुत ही सुंदर। तो उसके पंख कैसे थे, सिर्फ बीच में स्क्योर में उनका पंख वैसा था जैसा ओरिजिनल होता है, और बाकी सारी ना गोल्डन गोल्डन वो थे। और वो बहुत खुश से अपना वो पंख पूरा जैसे वो डांस कर रहे हैं। फिर इसी तरीके से सेकंड डे भी जो मुझे ड्रीम आया, तो ये पहली बार है कि मुझे ड्रीम खुल के याद नहीं रह रहे हैं, थोड़े थोड़े ड्रीम्स मुझे याद रह रहे हैं। तो उस ड्रीम के अंदर जो मैंने देखा था कि मैं नेचर के पास हूँ, और बहुत अच्छे सुंदर सुंदर ग्रीन ग्रीन पहाड़ है, बहुत अच्छा पानी बह रहा है, और मैं वहां पे बैठ के मेडिटेशन कर रही हूँ। और फिर एक ड्रीम में कि जैसे मैं बैठी मेडिटेशन कर रही हूँ तो सामने पतरी जी एक नदी में वो नहा के ऐसे ऊपर निकल रहे हैं, और बड़ी सारी ग्रीन ग्रीन जो वो निकल रहे हैं तो उनपे जैसे जड़ी बूटियां भी हरी हरी लगी हुई हैं। मुझे ऐसे ओके। ड्रीम्स आ रहे हैं। आपको कौन बोले वो पहले का पॉजिटिव है? आप ही अपने आप सोचे, नहीं तो आप ड्रीम डिकोडिंग में डालें। हाँ ठीक है, वो मना करा हुआ है ना आपने कि अपना ड्रीम खुद नहीं मत नहीं, मेरा देखो। क्वेश्चन क्या है, आप ड्रीम डिकोडिंग में डाले कि नहीं अपने आप ही सोचे वो अच्छा ड्रीम्स है? मेरा मैम जो ड्रीम डिकोडिंग में ये वाला नहीं डाला है। एक ड्रीम था जो मैं थोड़ी सी एप्रीहेंसिव थी ग्रुप में डालने के लिए उसके कंटेंट को लेके, वो मैंने अलग से डाला था एक मैम को। सो उन्होंने क्या बोले? नहीं, ये पहले का ड्रीम पूछ रहा हूँ मैं, ये स्कूल का ड्रीम आपने डाला कि नहीं डाला? नहीं, मैंने अभी ग्रुप में नहीं डाला है, मैं ग्रुप में डाल तो देती हूँ। आपने अपने आप ही सी, यही मैं आज का क्लास में मैं क्या बोली, अपने आप मत सोचिए वो पॉजिटिव है नेगेटिव है। ठीक है। ये पॉजिटिव है नेगेटिव है बोल के मत सोचिए, क्योंकि आपने क्वेश्चन पूछा, यूनिवर्स ने दिया आपको आंसर, मगर हाँ आपको जी। अपने आप ड्रीम को उसको अपने अपने आप सोच के आप उसको उसको आप उसके वो यूनिवर्स ने क्या दिया उसको आप अनलॉक नहीं कर रहे और पूछ रहे सेम क्वेश्चन सेम क्वेश्चन सेम क्वेश्चन। कितना इरिटेट होता है यूनिवर्स को। आप कभी हम्म। भी अपना ड्रीम मत डिकोड करिए। उनको दुष्कर्मा बताया गया मगर उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया और वो पेन ज्यादा होता आपको। अब अगर आप ये ऐसा नहीं करे तो आप हमारे क्लासेस देख रहे बोले तो पूरा फॉलो कीजिए, एक नहीं दो नहीं। हम सब लोग बहुत स्मार्ट बोल के सोचते। आपको इतना इजीली द यूनिवर्स हैज शोड दैट स्कूल हैज बीन क्लोज्ड। क्यों क्लोज हुआ स्कूल? आपके आपका वो दुष्कर्मा है। आप स्कूल बंद किया, वो दुष्कर्मा है। आप क्या सोच रहे स्कूल बंद हुआ, मैं एक टीचर हूँ, मैं अच्छा सबको टीच कर रहा हूँ, ये पॉजिटिव है? कैसे पॉजिटिव हो सकते हैं ये? इसीलिए आप मत डिकोड करिए अपना अपना ड्रीम को। अपने आप क्या ड्रीम करते हैं, आप सब कुछ अच्छा ही देखते हैं क्योंकि अभी आप अच्छा परिवर्तन का है। और दूसरा ड्रीम्स आपको पीकॉक ने आपने देखा, वो दूसरा लोक में वो एक्सपीरियंस है, वो विजन है। वो मत उसको इसको मत क्लब करिए। ये अलग ड्रीम है, ये अलग ड्रीम है, एक ही मैम बार आते मगर वो उसी ड्रीम अलग में अलग था ड्रीम्स है मैम। वो। क्या बोल रहे? अच्छा, वो उसी ड्रीम में आया था जब मैं स्कूल से अलग बाहर अलग है निकल वो, रही थी। इधर का अलग अच्छा। उधर का अलग। आपको 10 दूसरा प्लेसेस का ये की ऐसा, क्योंकि आप बीच में भूल जाते हैं। आपको क्या याद रहता नहीं रहता, आप ही बोल रहे ना मैं कुछ भूल रहा हूँ, कुछ आ रहे हाँ कुछ। हाँ। हाँ जी। एक एक बिट याद रहता, वो बिट आप सोचते इसके इसके साथ है। आप लिफ्ट में है, उन्हें बोल रहे क्यों है इधर, स्कूल क्लोज हुआ, वो अलग है। सडनली पीकॉक स्कूल में क्यों आता, वो हम्म। पूरा सीन ही अलग है ना। आप एक बार आंखें बंद करके देखिए, पूरा सीन ही अलग है, वो प्रदेश ही अलग है। क्योंकि वो दूसरा है कंटेंट, वो आपने दूसरा लोक में जाके एक्सपीरियंस किया। और ये वाटर आपने मेडिटेशन कर रहे, आप एक जन्म में मेडिटेशन कर रही है, नहीं तो ये ड्रीम्स में कैसे आते हैं? आप जन्म जन्म में मेडिटेशन करके करके आए, मगर वो दुष्कर्म आप पहले जन्म का है, अभी का नहीं। वो आपने एक स्कूल को क्लोज किया, कितना बच्चों को पढ़ने से रोक लिया आपने, वो सबका किधर जाते? आपका क्यों है बैक पेन, क्यों नहीं बैठ नहीं पा रहे? क्योंकि किसी को भी आपने बैठ के पढ़ने नहीं दिया।
तो ये दुष्कर्मा है मैडम, आप जल्दी से जल्दी इसको सॉरी बोल के कर्म विपाक ध्यान करके निकालिए। अगर बैक पेन नहीं गया तो कभी कभी एक से ज्यादा दुष्कर्मा रहता। सो ये दुष्कर्मा जाने के बाद आप 72 ब्रेथ्स मत करिए। अच्छा, आप मिडल ऑफ द नाइट उठ के दुष्कर्मा ये बैक पेन का अभी ये निकालने के बाद पूछना। ये निकालते वक्त आप जब कर्म विपाक ध्यान करते वक्त आपने 72 ब्रेथ्स करके ज्ञान सिद्धि के लिए ही पूछना। आप दुष्कर्मा नहीं पूछना, वो अलग है, आप पूरा रॉन्ग कर रहे करके आप बोल रहे नहीं आ रहे। इतना अच्छा ड्रीम्स आ रहे आपको, फर्स्ट टाइम ही दुष्कर्मा दिखाया उन्होंने यूनिवर्स ने, फिर वही क्वेश्चन आप पूछ रहे। सो इसीलिए फ्रेंड्स प्लीज 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 आप अपना 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 ओन ड्रीम्स को मत डिकोड कीजिए। थैंक यू मैडम, आपने बहुत अच्छा ड्रीम हमको बता के हम सबका आंखें ओपन कर दिया। ये भी मास्टर्स का कृपा ही मैं सोचती हूँ, क्योंकि आपने फर्स्ट आके ये पूछा। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और थैंक यू आपने मैम। और दूसरा ड्रीम बोले ना, वो पर्सनली पूछे, वो भी मुझे भिजाइए। मैं एक बार देखती हूँ और दूसरा कौन सा दुष्कर्मा दिखाए, क्योंकि आपको टेस्ट भी आते। सो पूरा कुछ भी टेस्ट आए, कुछ भी ऐसा मोर पंख दिखाया, ये दिखाया, वो दिखाया, मैंने नदी में स्नान किया, वो पूरा भी आपने उसमें कैसे फील हुआ पूरा आपने डिकोडिंग का ग्रुप में लगाना, क्योंकि ये दूसरों को थोड़ा शक्ति बढ़ाते। ओ ऐसा किया, मुझे भी आ सकते ऐसा अच्छा ड्रीम्स, ये ड्रीम वो ड्रीम, ऐसा सबको लेसन होंगे। आप सब पूरा ड्रीम्स उसमें डालिए प्लीज, पूरा ड्रीम्स आप रिकॉर्ड कीजिए, पूरा ड्रीम्स आप एक बुक में लिखिए, ठीक है। ठीक है नेक्स्ट। मैम, जो एक वो पत्री जी का उसका थोड़ा कंटेंट ऐसा है कि मैं थोड़ा ग्रुप में कंफर्टेबल नहीं हूँ, वो मैं इसीलिए मुझे अलग मुझे भिजाइए, नहीं तो ठीक डिकोडर है, को पर्सनली ठीक है, भिजाइए। ठीक है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू Thank you. मैम, आपके थ्रू काफी लोगों का भी सॉल्व हो गया होगा। लक्ष्मी जी बात लक्ष्मी कीजिए। जी बात नहीं और ये आप कंटेंट अच्छा नहीं बोल रहे, वो टेस्ट होंगे आपको, वो पात्री जी के साथ वो टेस्ट है। मगर आप एक बार पर्सनली लगा दीजिए, मैं बोल देती हूँ आपको क्या सिखाना चाहते, क्या टेस्ट है, आत्मा का टेस्ट रहता वो। नेक्स्ट बोलिए। आत्मोन्नयन, मैं पहली बार मिल रही हूँ आपसे। मेरा पूछना ये था मैम कि मुझे ड्रीम याद ही नहीं रहते हैं, कुछ भी याद नहीं रहता है, आते हैं पर याद कुछ भी नहीं रहता है, तो ये ध्यान की कमी के कारण हो सकता है क्या? ध्यान का कमी, आपके अंदर वो शक्ति नहीं है कि याद रखने का शक्ति। सो आप क्या अभी तक आपने नहीं पूछा। सो मुझे भी, मैंने जब ध्यान कर रही नहीं, थी, स्वप्न का मैं पहली बार सुन रही हूँ ऐसा। वही सुना ही मैडम, नहीं है। आप कभी भी यूनिवर्स को कनेक्ट नहीं हुआ, नहीं पूछे मास्टर से। सो क्यों आपको याद रहता, क्यों देते ये सपना, वो आपको ज्ञान क्यों देते, आप नहीं पूछे तो। ध्यान पूछे तो ही देते, दुष्कर्मा पूछो तो देते। आपको आ रहे कि नहीं आ रहे उसको छोड़ दीजिए, पहले का ड्रीम्स हम कंसिडर भी नहीं करते, क्या आए क्या नहीं आए। अभी आपको, अभी आपने आज रात से ही आप पूछ के सो जाइए, आपको आ जाते, नो इश्यू। आपको कुछ गड़बड़ी नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अभी तक आपने नहीं पूछे, नहीं आए, अभी आप पूछेंगे, आप आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट। थैंक यू मैम। मास्टर्स किसी को क्वेश्चन है तो रेज कीजिए प्लीज। रितिका अनम्यूट कर लीजिए, आप बात कीजिए रितिका जी। नमस्ते अनुराधा जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत ही अच्छी हूँ, थैंक यू। नमस्ते। वीडियो वन सेकेंड ना, ओके। अनिरुद्धा जी, मेरा एक सवाल है। एक्चुअली मेरे लेफ्ट शोल्डर में लाइक ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया है और पेन है काफी। तो उसके लिए जो है मैंने मास्टर से जो है ध्यान करने के बाद उनसे दुष्कर्मा पूछा था कि मेरे शोल्डर में इतना पेन क्यों है, क्योंकि यहाँ से जो है हाथ ऊपर भी नहीं उठने में बहुत बहुत प्रॉब्लम होती है और डेली रूटीन का जो काम करने में उसमें प्रॉब्लम होती है। तो मुझे जो ड्रीम आया एक, उसमें मैंने देखा कि मैं एक NRI हूँ या क्या हूँ, लेकिन मैं बेड पे लेटी हुई हूँ, शायद मेरी तबीयत ठीक नहीं है
और उस वक्त जो मेरे माइंड में एक वर्ड आया वो था पाकिस्तान। और मैंने देखा कि मेरे बेड के साइड में मेरी मदर खड़ी हुई हैं। शी इज नो मोर, शी लेफ्ट इन 2021। और मैंने देखा कि मुझे ऐसा फील हुआ कि हमारे घर में जहां पर मैं हूँ वहां पे कुछ लोग एंटर हुए हैं। मुझे ऐसा फील हुआ कि वो लोग टेररिस्ट हैं। और मुझे ऐसे लगा कि ये लोग अगर मुझे मारेंगे तो उससे जो है शहर में देयर बी लॉट ऑफ नॉइस कि है ना, एक नॉन रेजिडेंट को भी यहाँ पर आने के बाद जो है सेफ नहीं है। ऐसा मेरे को उस वक्त फील हुआ। और फिर मैंने देखा कि हमारा जो छोटा डॉग है वो जो है एकदम से भाग करके और उनके पास बाहर जाता है। तो मैं बहुत डर जाती हूँ कि अगर ये उनके पास जाकर के और बार्क करेगा तो जो टेररिस्ट है वो लोग इसको मार देंगे। तो इससे जो मैं काफी डर गई और उस वक्त मेरी आंख खुल गई। तो अब मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद मैं उस जन्म में टेररिस्ट थी या कुछ ऐसा मैंने बुरा किया और जिसकी वजह से मुझे ये बॉडी पेन जो है ये सहना पड़ रहा है। तो मैं इसके लिए जो है लाइक दुष्कर्मा के लिए मैं माफी मांग रही हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क महसूस नहीं हो रहा है पेन में। तो क्या ये 11 दिन कंप्लीट होने के बाद मैं फिर वापस सेम प्रॉब्लम के लिए दूसरा दुष्कर्मा पूछ सकती हूँ? नहीं नहीं, आप 41 डेज करना, क्योंकि टेररिस्ट बोले तो कितनों को मारे हुए, टेल मी कितना बड़ा है वो कर्मा। और आपको आंखों से पानी आना, आप अंदर से पूछना, नहीं तो वो लोग कौन कौन आपसे मारा गया वो सब लोगों को पूछना और सब लोगों को आने के लिए बोलना। आप टेररिस्ट बोले तो मनी लिए लिए शायद, रेप्स करे शायद, नहीं तो किसी को मारे शायद, पूरा आ जाते उसमें, राइट। सो यू कॉल ऑल दोस पीपल, वो सब लोगों को आप माफी कीजिए। आप एक दो क्षमा किया तो वो पेन नहीं जाता, क्योंकि इसमें ज्यादा लोग हैं। सो इसीलिए 41 डेज अंदर से पानी आना, किसी को मारे, किसी को ये करे वो करे, सॉरी बोल के अंदर से आप कर्मणा वाचा अंदर से पूछना, आत्मा से उन लोगों पूरा आत्मा को बुला के आप अंदर से पूछे तो आपको स्लोली स्लोली कम होता। वो सब लोग, आप वो सब लोग 40-50 है, 100 पीपल है, 200 है, 500 पीपल है, आप उसको दुख पहुंचाया वो क्योंकि उनका फैमिली भी दुख होता ना एक आदमी मारने के बाद। वो सब लोगों को बुलाइए, वो सब लोगों को, वो सब लोग आपको सॉरी बोले तो वो सब लोग आपको क्षमा करना, नहीं करे तो ये पेन थोड़ा थोड़ा जाता मगर पूरा नहीं जाता। इसीलिए आप 41 डेज मॉर्निंग इवनिंग अच्छा से करिए। और कुछ पेन एवरी टाइम पेन हो आए तो वो लोगों को सॉरी बोलिए। मैं किसी को दर्द दिया वो लोगों को मैं सॉरी बोलती हूँ, क्योंकि वही हाथ से आप कुछ किया शायद, मारे शायद वो लोगों को, इसीलिए उधर दर्द है। इसीलिए आपको बहुत कम आया मैडम, क्योंकि आपका मेडिटेशन में आपका कर्म दग्ध हो रहे, इसीलिए आपको इतना किया आपने टेररिस्ट का जैसा, आपको थोड़ा ही आया। वो पेन बहुत कम है फॉर व्हाट यू डिड। मे बी यू गॉट ओनली 5%, क्योंकि आपका कर्म दग्ध, पत्री जी बोलते हैं ना मेडिटेशन में, कर्म स्लोली स्लोली कर्म दग्ध होता। सो अभी थोड़ा थोड़ा हो रहे, मगर और उसको अंदर से कर्मणा वाचा अंदर से सॉरी बोलिए, आपको पूरा जाते। 41 डेज करिए अच्छा से अंदर से, एवरी मिनट भी वो लोगों को सॉरी बोलिए। आपका जीवन में प्रति क्षण वो लोगों को सॉरी बोलिए। कुछ भी आए तो, कोई कुछ आपको बोल रहे उसको सॉरी बोलिए अंदर से। तो अच्छा क्वेश्चन है आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सबको बहुत ज्ञान मिलेंगे क्वेश्चन से। हाँ बोलिए। थैंक यू। मेरे को एक चीज ये पूछनी है, जब भी मैं जो है क्षमा प्रार्थना कर रही हूँ उस बीच में जो है मैं जो नॉर्मली जो हम लोग बाकी के एक कॉमन सोल्स को बुला करके जो उन सब से हम लोग माफी मांगते हैं, वो भी मैं उसमें कर सकती हूँ या वो फिर मुझे उससे थोड़ा टाइम के लिए पॉज कर देना है? क्या कर रहे हैं आप? सब सोल्स को बुला के जैसे हम लोग नॉर्मल कर्म विपाक ध्यान में करते हैं, एक कॉमन हम सारे सोल्स को जिनको हम लोगों ने तकलीफ दिया है या किसी भी प्रकार से हमने उनको दुख पहुंचाया है, तो ध्यान में हम सब उन सब सोल्स को बुलाते हैं एक साथ और उनसे माफी मांगते हैं। तो वो भी मैं कंटिन्यू इसके साथ ही कर सकती हूँ या फिर उस चीज को थोड़ा टाइम के लिए पॉज करना है और सिर्फ उन्हीं आत्माओं से माफी मांगनी है जिनको मैंने उस ड्रीम में तकलीफ दी थी?
नहीं नहीं नहीं, सबको बुला के करना। आप कर्म विपाक ध्यान में क्या कर रहे हो वही सही है, दूसरा क्या रहता, दूसरा कुछ भी नहीं रहता, यही सही है। मगर वो ड्रीम को फील हो जाइए और वो सबको बुलाइए। मैं वो ड्रीम में वो आदमी है ना, वो आप ही है। वो वैसा वो जन्म में किसी किसी को क्या क्या किया ऐसा टेररिस्ट का रूप में। मैं जब ज्ञानी नहीं थी, मुझे कुछ भी नहीं पता था, मैं अज्ञानी थी, मैंने अभी ज्ञानी हूँ, अभी मैंने ये दुष्कर्म नहीं करती हूँ, मैं परिवर्तन का सोल हूँ, मुझे क्षमा कीजिए, मैं सबको अभी हेल्प करना चाहती हूँ। आप सबको भी अच्छा जन्म आना, अच्छा आप उन्नति जन्म में और प्रमोट होना, उसके लिए महादेव को मैं आपको लाइट भिजाती हूँ, पूछती हूँ बोल के उनका महादेव का लाइट भिजाइए। पूरा मास्टर्स का वो लोगों को लाइट भिजाइए, उनको और उन्नति में जाना, संपन्न में जाना, आप अच्छा प्रगति में जाना बोल के उसको बहुत अच्छा से दुआ दी दीजिए और उनको सॉरी पूछिए, सो जल्दी क्लीन होता। या सो आप दूसरों को कर्म विपाक ध्यान करवाए तो जल्दी जाता आपका प्रॉब्लम्स। मैं करवाना दूसरों को चाहती हूँ लेकिन मुझे यूनिवर्स मौका ही नहीं दे रहा है, कहाँ से कौन नहीं, से मैं अभी प्लेटफॉर्म से देती मैं हूँ, करवाऊँ। हमको पीपुल ही नहीं है करने के लिए। आप कब आपका नाम दिया बोलिए मुझे, आप मुझे नाम दे के कर्म विपाक ध्यान करना चाहती हूँ बोल के आप स्क्रिप्ट रेडी रख के तो कल से मैं देती हूँ। यही ग्रुप मेरे को पास तो बोल स्क्रिप्ट दीजिए, भी रेडी है, यही मेरे पास ग्रुप को स्क्रिप्ट भी नेहा जी रेडी को है। बोलिए अभी हम कल मैम से रेडी, मैम शुरू रेडी करें है कर्म विपाक के लिए, बिल्कुल। हाँ, आप एक बार नेहा जी को आपका नाम दे दीजिए, फोन नंबर दे दीजिए, उन्होंने आपको कल से ही लगा देते। एक ग्रुप से, एक ग्रुप 60-70 पीपल है, सब ओके लोग कर्म विपाक ध्यान करिए पीपुल, एंड सब लोग कर्म विपाक ध्यान दूसरों से करवाइए। अगर वो लोग प्रॉब्लम है तो आप पर्सनली भी करवाइए, उससे आपको बहुत चेंज होता। मेरा लाइफ तो मेरा और ज्ञान और पूरा ऐसा ज्ञान और अच्छा ड्रीम्स कर्म विपाक ध्यान से ही मुझे हुआ, मेरा लाइफ चेंज हुआ, मेरा पूरा दुष्कर्म चले गए कर्म विपाक ध्यान से, मुझे ड्रीम्स में बताया गया। सो आप कंपलसरी मैं प्रमोट करती हूँ, किसी ने अभी बहुत प्रॉब्लम में है कर्म विपाक ध्यान दूसरों से करवाइए, आप भी करिए, ये बहुत ही इमीडिएटली आपको डिफरेंस होंगे। आप नेहा जी को नेम्स दे दीजिए, कोई क्लास बोलना चाहते हैं, नहीं तो कोई अगर आपको ड्रीम्स का क्लास बोलना चाहते हैं आप प्लीज हमारा से एक बार आपका स्क्रिप्ट दिखा के एक बार अप्रूवल लेके करिए, क्योंकि हमको मैं टीचर्स आपको चाहिए। जी मैं बोलिए आपको अपना बोलिए। स्क्रिप्ट जो है आज फॉरवर्ड कर देती हूँ, मेरे पास आपका नंबर है तो मैं आपको स्क्रिप्ट फॉरवर्ड कर देती हूँ और उसके बाद आप उसे एक बार अप्रूव कर दीजिए, फिर मैं नेहा जी को जो है उसको अपना नंबर और टाइमिंग्स बता देती हूँ। ठीक है, परफेक्ट है, परफेक्ट। थैंक यू। यूनिवर्स सुन लिया हमारे बात है, ठीक है, परफेक्ट है। नेहा जी थैंक इनका यू। भी नाम ले लीजिए आप, मैं एक बार अप्रूव करने के बाद आपको टेक्स्ट करती हूँ, आज ही मैं अप्रूव कर देती हूँ, आज ही किसी को भिजा के और मैं भी उसको करके और इनको कल से लगा देंगे। टाइम टाइम बोल दीजिए और कल से लगा देंगे, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू कर्म विपाक ध्यान। एक क्लास सुनने के बाद आपको रिलीज होना बोले तो कितने दिन का रहता है? हाँ, कितने दिन का रहता है मैम ये कर्म विपाक ध्यान? एवरीडे रहते हैं हम, एवरीडे करना पड़ेगा, क्योंकि जन्म जन्म का वो दुष्कर्मा से निकालना बोले तो एवरीडे करिए, आपका आपका स्थिति चेंज होते ही जाते, चेंज होते ही जाते, चेंज होते ही जाते। ग्रुप में हम मैसेज आप डाल देंगे जैसे स्टार्ट करेंगे ना, टाइमिंग भी डाल देंगे और ग्रुप में आप लोग हैं ही और सब डाल देंगे उसमें, तो सबको पता चल जाएगा टाइमिंग का भी और अपना। एग्जैक्टली बोलिए रूपा जी नमस्ते बात मैम। कीजिए। हाँ, मैं तो बहुत बोलिए। खुश हूँ मैम आपको देखकर। मुझे एक सवाल है मैम। मैं तो 72 ब्रेथ का एक्सरसाइज करी थी 11 डेज। मुझे एक फर्स्ट टाइम एक अननोन पर्सन और अननोन प्लेस का ड्रीम आया था। उसमें मैं हस्बैंड के बारे में पूछा तो मुझे ये दिखाया है ऐसा तो अलग घर, अलग हस्बैंड, अलग बेटियां। मैं कभी नहीं देखा था उस पर्सन को और प्लेस भी ऐसा था। ऐसा ड्रीम आया, तो मीनिंग क्या उसमें है क्या कर मैम? रहे हैं उसमें क्या कर रहे हैं आप? मैं तो वो तो मुझे माँ के घर को लेकर जाने के लिए तैयारी कर रहे थे। मैं तो खुश थी, ऐसा ही देखा मैंने। एंड ओके, आपने क्या क्वेश्चन पूछे हस्बैंड के बारे में? वो तो 100
नहीं अंडरस्टैंड करते, ऐसा पूछी थी, अच्छा क्यों ऐसा करते वो? क्योंकि आपका मैम हस्बैंड का दुष्कर्म नहीं है ये, क्योंकि मैं बोलिए हाँ बोलिए। मैम। मैम उनके हस्बैंड इज नो मोर राइट, वही बता रहे हैं। No, ma'am. He's now we both are living together. You both are living together? हाँ, या अच्छा सॉरी सॉरी और it's okay, ओके ma'am. सो वो तो ड्रीम था। कभी कभी भी आपका हस्बैंड आपका आत्म बंधु है। आज का क्लास नहीं सुने, मैं बोली ना आपको। हाँ हाँ, मैं देन सुनी मैम। देन देन ये ड्रीम क्यों आए बोले तो क्योंकि वो आपका आपका क्वेश्चन क्या था बोले तो कौन मेरा हस्बैंड है, ये क्यों उन्होंने मुझे सता रहे। आपका हस्बैंड आपका आत्म बंधु है, आपका सखी है बोले तो आपका फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड है, और दूसरा जन्म में भी हस्बैंड का जैसा है, आपको अच्छा देखा, आप हैप्पी थे। ये जन्म में आपका वो दुष्कर्मा दूसरा पहले का कोई आपने किसी से कुछ दुष्कर्मा किया, वो दुष्कर्मा आपने लाए तो ये हस्बैंड आपको हेल्प कर रहे, मगर उन्होंने अंदर से आपका दोस्त है, बहुत अच्छा व्यक्ति है, मगर उन्होंने ऐसा बिहेव क्यों कर रहे? क्योंकि आपका आपका दुष्कर्मा फेस कैसे करते हैं आप, उन्होंने ऐसा बिहेव नहीं करे तो उन्होंने हस्बैंड का जैसा कैसे आते हैं? वो ये जन्म जन्म का साथी है, आपका लवर है, मगर अभी आप ही ये दुष्कर्मा को लाए, ये आपका दुष्कर्मा है, उनका नहीं। इसीलिए उन्होंने आराम से है, आप ही फेस कर रहे। Yes, किसी में भी देखिए हस्बैंड आपको, वाइफ आपको चिड़चिड़ा रहे बोले तो वो लोग हैप्पी रहते हैं, क्योंकि उसका दुष्कर्म नहीं, आपका दुष्कर्म है। आप ही सफर होते हैं ma'am. क्योंकि आपका दुष्कर्म है, उन्हों आत्म बंधु है, उनका दोस्त है, इसीलिए आपको हैप्पी लाइफ एक जन्म में दिखाया गया, क्योंकि उनसे आपको कुछ भी दुश्मनी नहीं है, उन्हों आपसे प्रेम करते बोल के आपका आत्म स्थिति बताया गया। वो अच्छा ड्रीम है। मैं आज क्या Okay. क्या क्लास में बोली वो वही ड्रीम्स क्वेश्चंस आ रहे। आई एम सो हैप्पी, थैंकफुल टू द मास्टर्स। आपको इतना अच्छा समझ में आ जाएंगे क्वेश्चन आंसर से, पूछिए मत। Yeah, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you so सो much. आपने क्वेश्चन क्या पूछना, ये दुष्कर्मा किधर से आए, मैं क्या करी, मुझे एक ये इसका स्थिति का दुष्कर्मा दिखाए बोलना, हस्बैंड के बारे में नहीं पूछना। हस्बैंड के बारे में पूछे तो अच्छा ही आता आपका ड्रीम, क्योंकि उन्हों आपको आत्मा बंधु है, आपका दोस्त है, आपका जिगरे है, आपका सोलमेट है। सो इसलिए वो मत पूछिए, दुष्कर्मा के लिए पूछिए। ये स्थिति मेरे को है बोले तो मैं कभी किसी जन्म में मैंने एक पापी का जैसा मुझे अज्ञान में कुछ किया, वो दिखाइए बोलना, मैं एक्सेप्ट करती हूँ उसको, वो दिखाइए, मैं अभी वैसा नहीं हूँ, मुझे दिखाए तो मैं उसको देख के निकाल देती हूँ, बोल के पूछना। ठीक है? Okay, अभी ma'am. आप Thank कर्म you. विपाक ध्यान उसको सोच के सॉरी सॉरी बोल के कर्म विपाक ध्यान करिए। कभी भी आपका हस्बैंड कुछ बोले तो अंदर से उसको, अंदर से आत्मा से सॉरी बोलिए, उसको आत्मा को बुला के उससे बात करिए। मुझे मालूम ये मेरा है, आपका नहीं है, आप मेरा दोस्त है, आत्मा का दोस्त है, हम अभी भी अच्छा रहेंगे, मैं वो दुष्कर्मा को निकाल रहा हूँ, मुझे ज्ञान आ गया वो दुष्कर्मा का, मैं उसको एक्सेप्ट करती हूँ, उसको सॉरी बोल के निकाल देती हूँ, बोल के उससे भी बात करिए। आपका इधर फ्रेंडशिप अच्छा हो जाता और वो दुष्कर्मा निकल जाता। ठीक है? ठीक और है, ma'am. आप भी Thank you नेक्स्ट so मंथ much. कॉल करके मुझे ये इसमें बोलते हैं कि मेरा हस्बैंड बहुत प्रेम से देख रहे हैं मुझे, हम दोनों बहुत प्रेम से हैं बोलते हैं आप, क्योंकि मुझे पूरा सब क्लासेस में वही एक्सपीरियंस था। क्योंकि आप कर्म विपाक ध्यान के निकाल दीजिए, उसको निकालने के बाद आपका हस्बैंड फिर आपका सोलमेट ऐसा एक ही हो जाते हैं आप दोनों। ठीक है, ma'am. नेक्स्ट Thank ठीक you. है। गीता जी बात कीजिए। मैम आज शायद यूनिवर्स ये चाहता था कि मैं कभी भी ज्वाइन नहीं किया। आज मेरा बेटा हॉस्पिटलाइज है, लेकिन हॉस्पिटल में भी मैंने ज्वाइन किया ये, लेकिन थोड़ा लेट हो गई। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी बेटी है बड़ी वाली, एक मेरी बड़ी बेटी है, स्पेशल है, उसको फिट्स वगैरह आते हैं, तो सारा टाइम मुझे उसके साथ लगे रहना पड़ता है। तो मैं मतलब कभी कभी बहुत परेशान हो जाती हूँ, तो मेरे को लगता है कि मैं कब वो ठीक होगी, कब मेरा ये कोई कौन सा कर्म है। तो मैम मैं ये भी सोच सकती हूँ क्या कि ये मेरे कर्मा है कोई जो
मतलब मैं उस सारा कुछ मुझे उसका करना पड़ता है कि मतलब कुछ भी आपने काम पूछा क्या? आपने पूछा नहीं क्या? मैम मैंने कभी नहीं पूछा आपको किसी को एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं, आपका बच्चों से हेल्थ से इश्यूज है वो बताए तो बस है मुझे। आप आज रात को, मैं भी अभी मेडिटेशन में भी करवाती हूँ, आज रात को आप मिडिल ऑफ द नाइट उठाने के लिए पूछिए। उठने के बाद आप वैसे ही 72 ब्रश करने का जरूरत नहीं है। आप ये मैंने क्या किया, मुझे क्यों ये मेरे बच्चों भी सफर हो रहे ना, क्यों सफर हो रहे, मैं इसके साथ मैं ऐसा हेल्थ के इश्यू से मैं भी, मुझे भी आनंद नहीं है घर में, इसका दुष्कर्म क्या है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ मैं नहीं किया, मैंने क्या किया उसको देख के निकालना चाहती हूँ, मैं सबको हेल्प करना चाहती हूँ। और आप हॉस्पिटल में आपको बेटी को ये कर्म विपाक ध्यान अभी अभी यूट्यूब में है, वो उनको लगा दीजिए, कंटिन्यूसली लगा दीजिए और उसको बोलिए वो उनको सॉरी बोलने के लिए, उन्होंने किसी को दर्द दिया इसलिए उन्होंने दर्द पा रहे, वो आत्मा को सॉरी बोलने के लिए अंदर से सॉरी, और 80% ज्यादा दिया अभी उन्होंने थोड़ा ही भुगत रहे। सो उसको मैं उतना दिया आपको, आप कैसे लिया, मैं 20% से इतना ज्यादा है, मुझे क्षमा कीजिए, अंदर से क्षमा कीजिए, आप कितना सफर किया होगा शायद बोल के आंखों से पानी आना, उसका दर्द फील होके सारी बोले तो उनको चले जाते। और आप भी कर्म विपाक ध्यान के, क्योंकि मदर का जैसा आपको भी है, मगर एक दुष्कर्मा आपने देखा मगर उसको रोका नहीं, इसलिए आपको अभी देख रहे, भुगत रहे, देखने में भुगत रहे, क्योंकि तब आपने देखा। सो वही मैच होता। सो इसलिए उनको बोलिए मैं नेक्स्ट टाइम किसी को भी दुष्कर्मा रोकती हूँ, देखने नहीं करने नहीं देती हूँ, मुझे क्षमा कीजिए, ऐसा देखते देखते मैंने भी तब दुष्कर्मा किया, वो सब लोगों को मैंने सॉरी बोल रहा हूँ, मुझे क्षमा कीजिए। एक मदर को कितना दुख पहुंचा है, एक बेटी को कितना दुख पहुंचा है मेरा दुष्कर्मा से, मुझे क्षमा कीजिए बोल के अंदर से पूछिए, आपका भी थोड़ा थोड़ा जाता। और आप ड्रीम देखे तो जल्दी जाता, ड्रीम देखिए, ठीक है। दुष्कर्मा तो आप दिखाइए मास्टर्स बोल के पूछ के आप सो जाइए, मिडिल ऑफ द नाइट उठ के आपको आ जाते। तो मैम ये मेरा भी दुष्कर्मा हुआ ना, क्योंकि मुझे उसके साथ लगे रहना पड़ता है, उसकी पूरी सेवा करनी आपको पड़ती है। भी है, मैं अभी बोली ना आपको भी है, इसलिए पूछिए। आप देखना भी दुष्कर्मा ही है, आपका आपका नहीं तो एक संस्था में आप वर्क कर रहे, वो लोग बच्चों को मार रहे, खाना नहीं देने के लिए आपको बोले, आप उधर काम कर रहे हैं, आपको पैसे दे रहे वो ओनर को डायरेक्ट दुष्कर्मा है, आप ये इनडायरेक्टली कर रहे पैसे लेके, आपको ये इनडायरेक्ट दुष्कर्मा है। अभी वो इनडायरेक्ट दुष्कर्मा आया आपको, आपने वो जॉब छोड़ना, पुलिस को बोलना, मगर नहीं करे आपने उसको एनकरेज करे मनी लेके, इसलिए वो दुष्कर्मा आपको बन जाते, ये है आपका दुष्कर्मा। सो आप वो सब लोगों को सॉरी बोलिए, ठीक है। आप बोलिए, बेटी भी बोलना, आपका पूरा परिवार बोलना, क्योंकि पूरा परिवार इन्वॉल्व है इसमें, बॉस है आपका, बेटी बॉस है, आप सब लोग हेल्प किया, ठीक है। सो आप सब लोग करना कर्म विपाक ध्यान, मॉर्निंग इवनिंग करिए, नहीं तो दूसरों को भी करवाइए, आपको टाइम है तो वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मैम 2 क्लासेस भी रख सकते हैं ना, जैसे कोई अगर दोपहर में करना चाहे या मॉर्निंग हाँ रख सकते, ना? कितने भी रख सकते, क्योंकि सम पीपल हाँ दोपहर में अटेंड नहीं कर सकते, रात को अटेंड कर सकते, इवनिंग अटेंड कर सकते, मॉर्निंग अटेंड कर सकते, कितना हो सके उतना लगा दीजिए, नो इश्यू। नेक्स्ट किसी और का? जी 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 दुर्गेश्वर जी बात कीजिए। जी मैम, जी मैम नमस्कार मैम, ये अनुराधा मैडम जी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ मैम। आप जिस तरह अगर हो सके तो पिक्चर आपका फेस, क्योंकि कभी भी गुरु से बात करे तो आप मास्टर से बात करें तो आपका फेस दिखाए तो आपको और ज्ञान मिलता, आपका परिवर्तन और हो जाते। कभी भी फेस क्लास लिसन करते वक्त भी आप में कैमरा में रहना, क्योंकि अभी लाइव नहीं है ना, इसीलिए लाइव क्लासेस को गए तो आपका गुरु का उनका आपको आ जाते, मगर अभी लाइव नहीं है, हम जूम में कर रहे, जूम में भी आपको फोटो दिखा दीजिए, आपका फेस दिखा दीजिए, आज नहीं तो नेक्स्ट टाइम आप प्रिपेयर होके फेस दिखा दीजिए, ठीक है। जी मैं मेरा कैमरा अभी ऑन नहीं है मैम।
एक बार देखिए। हाँ ठीक है। जी मैम, जब मैम आप जिस तरह आपने सब्जेक्ट को विश्लेषण किया है ना, बहुत सुंदर तरीका से करें मैम। मैम कोई बुक्स मिल सकते हैं मैम? इसका ज्ञान का हिंदी में बुक्स है शायद, मैं देख के नेहा जी को भिजाती हूँ। आप नेहा जी को आपका नंबर भिजा दीजिए, नहीं तो ग्रुप में लगा देते, हिंदी में है तो। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आप जिस तरह से ये सब्जेक्ट को आप ले जा रहे हैं ना, वो बहुत अच्छी तरह है मैम। बहुत अच्छा दिख रहा है मैम, जिस तरह आपने बोल रहे हैं। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका डेथ को भी पोस्टपोन कर सकते हैं आप, ये ड्रीम्स से आपको पूरा दुष्कर्मा निकाल सकते हैं और आप यही जन्म में मोक्ष पा सकते हैं। और आपने अच्छा संतोष से, बहुत प्रेम से जी सकते, कुछ भी नेगेटिव्स नहीं आते, और मनी से जी सकते, उच्च स्थिति में जी सकते। वो मैं पाया, और सबको पाने के लिए मैं बहुत उत्सुकता में हूँ। सबको, आपको सबको संतोष और भोग जीवित देना चाहती हूँ मैं भी, क्योंकि मैं उसको पाया ये ड्रीम्स का दर में से। जी मैम। जी मैम, ये डेथ का अपना विश का आपका साउंड प्रॉपरली नहीं आ रहे, बोलिए। डेथ का आपका साउंड नहीं आ रहे। सर आपकी आवाज आपका नहीं आ रही, वो नेटवर्क इशू है शायद। नेटवर्क दूसरों को दे दीजिए, फिर उसको बाद कोई में देंगे। और मास्टर्स हैंड रेज कीजिए। मैम अभी साउंड आ रहा है क्या आपको क्लियर? जी, जी। आप हेडफोन्स निकाल दीजिए, जनरली कभी कभी हेडफोन्स से बोलिए। सर आप हेडफोन निकाल दीजिए, इससे प्रॉब्लम हो रही है शायद। हैं? लक्ष्मी जी आप अनम्यूट कीजिए। गोल्डन टेम्पल अमृतसर। जी सर बोलिए। नेटवर्क इशू हो रहा है शायद। ओके। कोई और मास्टर? आप टाइप में कोई कुछ पूछे क्या? देखिए ना, आप टाइप कीजिए मास्टर। आपको नेटवर्क इश्यू से टाइप करे तो हम आंसर दे देते आपको। जी दुर्गेश्वर सर आप चैट पे लिख दीजिए, मैम बोल रहे हैं। और कोई कौन सा क्वेश्चन है क्या चार्ट में? Shall we take questions? मैम चैट में क्वेश्चंस नहीं है मैम। एक डिवोर्स का था, वो आंसर कर दिया मैंने। मैम 15 मिनट अब कर्म ध्यान करवाएं क्या? ठीक है, 15 मिनट। ओके। उन्होंने ही पूछा ना चार्ट में अभी तक। नेटवर्क इशू हो रहा है। Okay. So let's start the meditation, friends. I have tried everything exact, कोई कुछ exact, everything exactly as explained you, but still not getting in dream. आपका क्वेश्चन गलत है शायद, और मास्टर्स को पूछिए। क्वेश्चंस गलत है शायद। अगर आप क्वेश्चन बोले तो मैं बोलती हूँ। अभी एक लेडी ने देखा ना, उन्होंने क्वेश्चन रॉन्ग पूछे, सो इसीलिए दुष्कर्म नहीं बताया गया, अच्छा लाइफ बताया गया उनको। सो इसीलिए आपका क्वेश्चन गलत है तो नहीं दिखाते। और आपको संकल्प कीजिए, मास्टर्स आपको क्या स्थिति है वैसा पूछिए। मुझे ये स्थिति क्यों है, मैं क्या किया, उसका दुष्कर्म दिखाइए। दुष्कर्म नहीं तो अच्छा कर्म है, तो ये अच्छा कर्म क्या किया, मुझे ये बड़ा इतना सौभाग्य मिला, इतना अच्छा लाइफ है बोले तो भी आपको दिखाते। सो ऐसा दिखाइए। 72 ब्रेथ्स करने का जरूरत नहीं। दुष्कर्म है तो आपको मिडल ऑफ द नाइट उठ के पूछ के सो जाइए, फिर आपको दिखाते मास्टर्स। आप अच्छा पूछिए, और 41 डेज में आपको जरूर क्वेश्चन का आंसर मिलेंगे। अगर आपको फिर नहीं आ रहे बोले तो आप नेहा जी को कॉल करे, तो किसी को मेंटोर को आपको देंगे, मेंटोर आपको समझाए तो आपको ड्रीम आ जाते।
मैम किसी हम को क्वेश्चन है कि मैम एक बार क्वेश्चन पूछने का तरीका एक बार फिर से बताइए। क्वेश्चन पूछने का तरीका, आपको धन का इश्यू है, आप किधर भी इन्वेस्ट करें तो आपका मनी गए, नहीं तो किसी को दिया बोले तो वो लोग नहीं दे रहे, वो पूरा आपका कर्मा है, आपका दुष्कर्मा है। वो लोग बैड पीपल नहीं है। वो लोग आपको 10 लाख का लैंड 30 लाख में दिया, ये आपका दुष्कर्मा है। सो आपने भगवान को आपने क्या पूछना कि मुझे ये मनी का मैंने क्या किया दूसरा जन्म में, मैंने क्या दुष्कर्मा किया वो बताइए। आप पहले सोने से पहले आपने बोलना कि मास्टर्स मुझे मिडिल ऑफ द नाइट उठाइए, मैंने परिवर्तन का सोल हूँ, मैं सबसे अच्छा रहती हूँ, मुझे उठाइए बोले तो आपको उठाते मिडिल ऑफ द नाइट। उठाए तो बोलिए कि मुझे मास्टर्स, मुझे दुष्कर्मा दिखाइए, मैंने ये धन क्यों मैं लूज हो रहा हूँ, मुझे क्यों ये रॉन्ग लैंड खरीदा, नहीं तो क्यों मनी नहीं आ रहे, क्यों एवरीडे मैं मनी के लिए सफर हो रहा हूँ, नहीं तो क्यों मेरा बॉडी में प्रॉब्लम्स है, ये दर्द है, इसका दुष्कर्मा दिखाइए मुझे बोल के। आप अभी अभी का स्थिति, मेरा घर में ये इश्यूज हो रहा, अभी का स्थिति ऐसा है, मैं मेंटली डिस्टर्ब्ड हूँ, मैं मेरा संतोष नहीं है, मैं हैप्पी नहीं हूँ लाइफ में, मैं ध्यान कर रहा हूँ, मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, सबको हेल्प कर रहा हूँ, मुझे क्या दुष्कर्मा अभी मैं भुगत रहा हूँ। मुझे मैं एक्सेप्ट करती हूँ, मैंने पहले जन्म में, मैंने बिगिनिंग जन्म में मुझे जब जब ज्ञान नहीं था तब मैंने दुष्कर्म किया, मगर वो कौन सा दुष्कर्म है मैं अभी भुगत रहा हूँ, नहीं तो क्या आने वाला है मुझे एक बार दिखाइए, मैं अभी क्या देखना देखना करेक्ट है दुष्कर्मा वो दिखाइए बोल के सो जाइए, आपको ड्रीम आएंगे 100%। क्योंकि आप फ्यूचर अगर ये दुष्कर्म नहीं है, आपका फीलिंग्स, आपका क्या क्या अभी सफर हो रहे, कभी कभी हमारा अंदर का फीलिंग्स ही दुष्कर्मा का जैसा दिखता, आप सफर होते वो अपने आप लिया, इसीलिए आपका फ्यूचर का आने वाले का दुष्कर्मा, नहीं तो अभी अभी भुगतने वाला, ये दोनों पूछे तो कंपलसरी आपको दुष्कर्मा आ जाते, उसको निकाल दीजिए, ठीक है। वो आपको क्या ड्रीम आता वो आप रख लीजिए, नहीं तो आपको उसमें दुष्कर्मा नहीं दिखाई देता, उसमें क्लियरली अभी एक ड्रीम देखा ना, वो स्कूल क्लोज हुआ बोले तो वो दुष्कर्मा है। और दूसरा लेडी क्या बोली, वो लोग आए कुछ मिलिटेंट्स आए, मगर इनको उनको भय हुआ, भय से उठे आप बोले तो वो दुष्कर्मा है, 100% वो दुष्कर्मा है, भय से उठे बोले तो। मगर दूसरा लोग का खरे जैसा दिखता वो ड्रीम पे, वो आपका दुष्कर्मा है। क्यों आपको दिखाते दूसरा लोगों का कुछ कर रहे बोले तो वो आप ही करे तो भी आपको दुष्कर्मा के लिए पूछ रहे ना, आप ही करे वो लाइफ में आप वैसा दिख रहे, वो आदमी थे आप, फीमेल नहीं थे, सो वैसा दिखा रहे आपको। सो फ्रेंड्स आंखें बंद कीजिए, हम सब लोग मेडिटेशन करेंगे, मेडिटेशन में भी हम करवाती हूँ मैं ऐसा। सो आप ना आपने इजीली, और क्वेश्चंस नहीं है ना नेहा मैडम, यू कैन गो ऑन द मेडिटेशन। मैम एक क्वेश्चन आया हुआ है, कैन वी आस्क अबाउट एनी प्रॉब्लम माय चाइल्ड इज फेसिंग। या मैं अभी उनको बोली ना, वो क्वेश्चन पे उनका चाइल्ड ही फेस कर रहे ना, मैं उनको वो आंसर दे दिया ना मैंने आपको। आप पूछिए, आपका भी दुष्कर्म रहता, उसमें चाइल्ड का ज्यादा रहता, आपका थोड़ा रहता, मगर वो दुष्कर्म ही है। आप पूछ के आप चाइल्ड करना, कर्म विपाक ध्यान चाइल्ड भी पूछ सकते, आप भी पूछ सकते, दोनों देख सकते। अगर चाइल्ड देखने का एज नहीं तो आप देख सकते, चाइल्ड का भी ड्रीम देख सकते आप निकाल सकते। और आप निकाले, चाइल्ड नहीं निकाले क्योंकि उन्होंने बहुत छोटे हैं, उनका कर्म दूसरा जन्म को मूव होता, आपका अभी चले जाता, आपका परिस्थिति आपका तो जीरो हो जाता, आपका दुष्कर्मा, उनका चाइल्ड का दुष्कर्मा दूसरे जन्म में पास होता, इसलिए चाइल्ड से भी करवाइए कर्म विपाक ध्यान, वो इम्पोर्टेंट है। अगर वो छोटे बच्चे हैं उसके नेक्स्ट लाइव प्रोग्राम का उधर रख लीजिए फोन, उनका आत्मा सुनते, उन्हें सारी बोलते, छोटे न्यू बॉर्न बेबीज भी ये कर्म विपाक ध्यान करवा सकते, उसका आत्मा से वो सोल लेवल में रहते, करवा दीजिए उन सब लोगों से, स्पेशली छोटे बच्चे अंडर 5 years इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो लोग भोग का जीव जी सकते, क्योंकि उन्होंने
अंडर 5 ईयर से पूरा निकाल रहे, किसी को भी कौन सा भी एज डज नॉट मैटर, इवन वृद्धाप्य में रहते वो लोग कुछ नहीं कर सकते, याद नहीं रह रहे, उसको उसका नेक्स्ट कर्म पाक ध्यान रख लीजिए। वो लोग वो दुस्थिति से बाहर आ सकते हैं, वो लोग खड़े हो सकते हैं, काम वॉक कर सकते हैं, नहीं तो बॉडी को विकेट करते हैं, वो लोग सफर नहीं होते। ठीक है, ठीक है, अभी स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स। अगर आपको याद नहीं रह रहे ड्रीम्स बोले तो आप और ज्यादा इंक्रीज करना, मेडिटेशन और मास्टर्स को पूछिए आपको और शक्ति देने के लिए प्लीज। आंखें बंद कीजिए। आंखें बंद करने से पहले एक दो एक्सरसाइज करेंगे फ्रेंड्स, इससे ज्यादा शून्य में जा सकते जल्दी। आपका नेक को राइट साइड पूरा ऐसा प्रेस करिए हाथ से और लेफ्ट तो एक बोलते 5 बार करेंगे। अब थोड़ा पेन फील होंगे। एवरीडे आप मेडिटेशन से पहले करें तो पूरा पेन चले जाते, और इससे क्या होता है, थर्ड आई का नर्व एक्टिव होता है, थर्ड आई का, इसीलिए आप शून्य में इजीली जा सकते हैं करने से। और नेक का भी पेन चले जाएंगे, बैक पेन भी चले जाएंगे इससे। आप ज्यादा करने के बाद हमने बॉडी को स्टिफ करेंगे, पूरा ब्लड सप्लाई इंक्रीज करेंगे, उससे अच्छा ध्यान कर सकते और आपको बॉडी में पेन नहीं रहता। पूरा लेग्स ऊपर करके स्टिफ रखिए, पूरा फिंगर सब पूरा पूरा लेग्स को, दोनों लेग्स को और ऊपर करके आप बैठ के कर सकते हैं, ये नीचे भी बैठ के कर सकते हो, ऊपर भी चेयर में भी कर सकते हो। हाँ, करके कर सकते हैं, अभी कर दोनों लेग्स को। के बाद हाथ को करेंगे, दोनों हाथ वो स्टिफ करके बहुत स्टिफ और हाथ को बहुत स्टिफ करिए। थोड़ा म्यूजिक का कम करते मैडम, वो लोगों को सुनाई नहीं दे रहे कभी। अभी परफेक्ट। और अभी स्टमक को अंदर पूरा चक्र को ऐसा होल्ड करना, पूरा स्टमक को, नीचे चक्र को, हार्ट चक्र को, थ्रोट चक्र को पूरा बंदी बना दीजिए, ऐसा स्टिफ करिए। आप एक बार लेके ब्रीथ इन करके बंद कर लीजिए। और ब्रीथ आउट करके फिर एक बार बंद कीजिए, कितना देर हो सके उतना देर। अभी पूरा फेस को ऐसा बहुत स्टिफ रखिए, और आपका टंग बाहर रख सकते हैं, अंदर रख सकते हैं, आपका मर्जी ऐसा। के बाद पूरा बॉडी करेंगे, इंक्लूडिंग द स्टमक, नेक, फेस, ब्रेन और हैंड्स, लेग्स पूरा स्टिफ करेंगे, कितना देर हो सके उतना देर, पूरा चक्रास को भी बंदी करना। कभी भी आप मेडिटेशन कर रहे हैं, ये पूरा नेक का
ये पूरा एक एक अवयव को बोले तो लेग्स को, हैंड्स को, स्टमक को ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करके पूरा चक्रास को और फेस को कंपल्सरी करना, क्योंकि इससे आपका लेग्स अच्छा रहता, आप अच्छा वॉक कर सकते हैं, क्योंकि उतना देर आप बैठ रहे आपका ब्लड सप्लाई को प्रॉब्लम नहीं होता। नहीं तो आप उठने के बाद आप खड़े नहीं हो सकते, वॉक नहीं कर सकते, क्योंकि पूरा ब्लड सप्लाई स्टॉप होता। तो इससे अच्छा सप्लाई होते और आपका लेग्स भी अच्छा होते। इससे इक्वल टू 30 मिनट्स एक्सरसाइज है ये, और आप शून्य भी इजीली जाते। ठीक है, कोई भी मुझे मेडिटेशन नहीं कर पा रहा हूँ बोले तो ये एक्सरसाइज बोले, मैं फोकस ज्यादा थॉट्स आए भी वही भी मेडिटेशन है, मगर वो लोगों को ऐसा फील है ना, वो लोगों को ये एक्सरसाइज जरूर आप सिखाइए। आंखें ऊपर थोड़ा ऊपर रखिए, लेग फेस को, आंखें बंद कीजिए और स्माइल के ऊपर अच्छा रहना। स्माइल स्माइल स्माइल, कभी भी आप मेडिटेशन कर रहे स्माइल से करिए, आनंद से करिए। हम परमात्मा से आए हुए आनंद आत्मा है, परमानंद है हमारा आत्मा। भगवान का जैसा हम भी परमानंद में रहना। आनापानासती, हम ब्रीथ के ऊपर फोकस करेंगे फ्रेंड्स। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। और हमारा हार्ट बीट में भी आप जरा देखिए बीट कैसे हो रहा। हमारा हार्ट चक्रा को के ऊपर ध्यान लगाइए और श्वास के ऊपर और हार्ट बीट पे भी आप देखिए कैसे क्या हो रहा उधर। मैं परमात्मा से आने हुए परमानंद हूँ, आनंदी आनंद हूँ। मेरा जीवित एक एक क्षण आनंद में जीव करूँ। मेरा ये जीवन को एक अद्भुत अनुभव है, आनंद के अनुभव है। मैं परमात्मा से जुड़ी हूँ। मुझे कुछ भी पूछे तो मेरा ड्रीम्स में मेरा मास्टर मुझे आंसर देते।
मेरा पूरा प्रश्नों का मेरा मास्टर्स आंसर्स देते। मैं एक परिवर्तन का सोल हूँ। हे मास्टर्स, मुझे क्षमा करके मुझे रक्षा कीजिए। मैं सज्ज हूँ। अपना गुनाहों मैं एक्सेप्ट करती हूँ, मैं अपनाती हूँ। मैंने वो पूरा किया जब मुझे ज्ञान नहीं था, मैं अज्ञान में थी तब मैंने किया, मैं उसको माँ एक्सेप्ट करती हूँ। मुझे क्षमा कीजिए हे मास्टर्स। मैं अज्ञान में किया हुआ दुष्कर्म को मुझे दिखाइए मास्टर्स। मैं उसको देख के उन को मैं सॉरी बोल के क्षमा पूछ के मैं आगे निकलना चाहती हूँ। मेरा जीवन में सबको मैं सहायकारणी बनना चाहती हूँ। मुझे क्षमा कीजिए। मुझे सहायकारणी बनने के लिए और योग्यता दे दीजिए हे मास्टर्स। मैं सज्ज हूँ। मेरा दुष्कर्म सब एक एक बोल के निकालने का मुझे योग्यता दे दीजिए। मुझे दुष्कर्मा दिखा दीजिए और उसको याद रखने का मुझे शक्ति दे दीजिए हे मास्टर्स। मैं आपको मानती हूँ। मेरा आत्मा को और परिशुद्ध बना दीजिए। मुझे क्या क्या मेरा आत्मा परिशुद्ध के लिए क्या क्या रोक रहे मेरे अंदर से भय को सबको निकाल दीजिए। निकालने का तरीका बताइए। मुझे ड्रीम्स में हेल्प कीजिए मास्टर्स। मैं आप सब लोगों को मानती हूँ, मैं इनवाइट करती हूँ। मुझे सब कुछ निकाल के आत्म उन्नति के लिए, प्रगति के लिए मुझे शक्ति दे दीजिए मास्टर्स। मैं सबको सिखाना चाहती हूँ। मैं एक मास्टर बनना चाहती हूँ। मेरे अंदर भय को निकाल दीजिए। मैं सृष्टि का सहायकारणी बनना चाहती हूँ। सृष्टि का रक्षक का सहायकारणी बनना चाहती हूँ। ये जन्म में मुझे वो उसका क्या होना वो शक्ति दे दीजिए। मुझे अभी आने वाला दुष्कर्मा दिखाइए। अभी मैं कुछ दुष्कर्मा भुगत रहे तो वो भी वो दिखाइए मास्टर्स। मैं निकालना चाहती हूँ। मैं अभी परिवर्तन का सोल हूँ। मैं किसी को क्या कुछ होना बोले तो मैं सहाय करने का सज्ज हूँ। मुझ में वो परिवर्तन और लाना बोले तो मुझे सहाय कीजिए। मैं करना चाहती हूँ, सबको हेल्प करना चाहती हूँ। मैं अभी मेरा चेंज करना चाहती हूँ। चेंज करके मैं सबको सहायकारणी बनना चाहती हूँ। ये मास्टर्स मुझे और मेडिटेशन करने के लिए भी मुझे चांस दे दिए, समय दे दीजिए मुझे। मैं सबको हेल्प करने के लिए धन, अच्छा आरोग्य और घर में सुख शांति दे दीजिए मास्टर्स। उसके लिए क्या क्या मैं निकालना पड़ेंगे मुझे दिखाइए, बताइए। मुझे ड्रीम्स में ज्ञान दे दीजिए मास्टर। मैं अभी परिवर्तन का सोल हूँ।
ऐसे आप लोग सोच के मैं अभी परिवर्तन का सोलूं, मुझे क्या दिखाना दिखा दीजिए, मुझे एक दुष्कर्मा दिखा दीजिए मास्टर्स। अगर आप मिडल ऑफ द नाइट उठे तो मिडल ऑफ द नाइट उठाइए, उठे तो फिर यही बोल के सो जाइए आप। आप सुनते सुनते स्माइल से आनापानसती में फोकस करके ऐसा ऐसे सो जाइए मास्टर्स। आप आज डेफिनेटली मास्टर से कनेक्ट हो जाएंगे, आपको ड्रीम्स आ जाएंगे। कुछ भी टेस्ट हुआ तो भी आप जरूर ड्रीम डिकोडिंग में लगा दीजिए, कौन सा भी आपको ड्रीम आए तो। हल्लू से ऐसे हो जाइए आप, आंखें मत खोलिए, अगर खोले तो कुछ काम है तो करके फिर ये वीडियो लगा के फिर ऐसे ही इसको ये वीडियो को सुनते 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 सो जाइए मास्टर्स।